कोयलांचल धनबाद में 11 स्कोप की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। हमने दिखाया था कि किस तरह से सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं रिश्ते हुए छतों के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं और उस पर धनबाद उपायुक्त ने संज्ञान लिया है। शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वो जाकर स्कूल का असेसमेंट करें और जैसे भी उस स्कूल की मरम्मतीकरण का कार्य है वो जल्द से जल्द पूरा करें। इतना ही नहीं, स्कूल के स्थानांतरण की प्रक्रिया को भी जल्द खत्म करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। पूरे मामले में क्या कुछ कहा है उपायुक्त ने, सुनाते हैं हम। देखिए, ये एक विद्यालय का मामला संज्ञान में आया है और मैं प्रेस मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि वहाँ से हमें सूचना प्राप्त हुई है। और अभी हम लोग ऐसे विद्यालय जिनके बारे में हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही है उनको प्राथमिकता के तौर पे और अन्य सभी विद्यालय जिनमें इस तरह की समस्या है उन सभी का हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं। और सभी विद्यालयों में अगर आप देखेंगे कि जो स्थिति है उसका एक तो कारण है बिल्डिंग की गुणवत्ता जैसी भी हो, जब भी बनी हो, पर मूल कारण जो मुझे लगता है वो रखरखाव नहीं होने की वजह से भी होता है। सरकारी भवनों का जो स्थिति खराब होता है, इसीलिए हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी अपनाई है जिसमें विद्यालयों को अपने विद्यालय का असेसमेंट खुद करना है, नो कॉस्ट लो कॉस्ट में। और फिर जो विद्यालय अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हम लोग जो है हाई कॉस्ट में जो भी उनको बिल्डिंग की आवश्यकता है उसको सुदृढ़ीकरण करना है। शिक्षकों को जो मदद करनी है उनके बैठने को लेके, उनको पढ़ाने को लेके, बच्चों को जो मदद करनी है उनकी सुविधाओं को लेके, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो जिस विद्यालय की बात कर रहे हैं उसका भी एनसीएलसी अभी हो गया है। मार्क्स थोड़े कम आए हैं ऑब्वियसली क्योंकि बिल्डिंग की स्थिति ठीक नहीं है, पर हम लोग उसको संज्ञान में लिए हैं और तत्काल उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है उसको फुलफिल भी कर रहे हैं। जैसे ही उसमें एस्टिमेट आ जाएगा हम लोग उसको टेंडर करके प्रॉपरली उसको सुदृढ़ करेंगे। साथ ही साथ जिले के टोटल 1700 कुछ विद्यालय हैं, हम लोग सभी विद्यालयों का नो कॉस्ट लो कॉस्ट करा रहे हैं ताकि ऐसा कोई विद्यालय अगले बरसात से पहले छूटे नहीं। अगले बरसात से पहले हम लोग प्रयासरत हैं कि सभी विद्यालय जिनमें बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षक हैं और उनको जो सुविधाओं की कमी है, कई विद्यालयों की सूचना है जिसमें बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ रहे हैं, जबकि राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है बेंच डेस्क देने का। तो वो हम लोग के पास कई विद्यालय हैं जहाँ एडिशनल बेंच डेस्क है। तो एक रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज करेंगे शिफ्टिंग का और उसके बाद जो गैप बचेगा वो जिला स्तर से क्रय करके हम लोग उसको भी फुलफिल करें। जहाँ स्थिति खराब होगी वहाँ कुछ स्थानांतरण का भी प्लान है सर, रिपेयर के अलावा? हाँ, हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि जो विद्यालय एकदम ही जर्जर स्थिति में होगा और वहाँ आसपास जमीन नहीं होगा बनने का, उसको तोड़ के बनाना होगा, तो टेम्परेरी शिफ्टिंग भी हम लोग होगा तो प्रयास करेंगे। पर किंतु जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ इन्वायरमेंट में बच्चों को जो पढ़ाई उपलब्ध कराने का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी जो देखे हैं उसको हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरह से उपायुक्त ने बताया कि न सिर्फ जो यहाँ से पांडे बरवा में जो स्कूल है जहाँ पर बच्चे 120 से अधिक की संख्या में बच्चे हैं और वो रिश्ते हुए छतों के नीचे जान जोखिम में डालकर टूटते हुए प्लास्टर के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर है, उनका उन्होंने संज्ञान लिया है। और उन्होंने जिस तरह से डीएससी को और डीईओ के साथ साथ उन्होंने एसी को भी निर्देश दिया है कि वो जाकर के उस स्कूल का असेसमेंट करें और साथ ही यह भी कहा है कि स्कूल में जितने पूरे जिले में जितने भी ऐसे स्कूल हैं जहां पर की छतों की स्थिति खराब है या फिर वो दीवारें टूट रही है या फिर मेंटेनेंस का अभाव है, उन तमाम स्कूलों का वो सही तरीके से सर्वे करें और सर्वे के बाद जो उसका जो रिपोर्ट आ रहा है उस रिपोर्ट के हिसाब से वो आगे की जो उसकी मरम्मतीकरण की प्रक्रिया उसको सुनिश्चित करवाने का काम करे। साथ ही अगर आवश्यकता पड़ती हो तो उस स्कूल के स्थानांतरण की प्रक्रिया में भी जो राशि लगने वाली है उसका वो असेसमेंट करके दे। जल्द से जल्द वह राशि भी धनबाद जिले से और जिला प्रशासन की तरफ से जो शिक्षा विभाग है उसे भेजी जाएगी और उसके बाद जो अप्रूवल की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी और उन विद्यालयों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया का कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत जल्द राहत मिलेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने इस खबर को बिल्कुल आम जनमानस से जुड़ी हुई चीजों को और छात्रों के हित को देखते हुए खबर को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ चलाने का काम किया। अगर जिला प्रशासन सही समय पर अगर इन स्कूलों का असेसमेंट करके बच्चों के लिए अगर कुछ करती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत राहत की बात होगी।